11:40 हो रहे हैं और अब मैं अकेले नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि बाबू पहले नाश्ता कर चुकी है। और आज मैंने जो बादाम वाला दूध बनाया ना तो वो पीऊँगी, चाय नहीं पीऊँगी। चाय वैसे भी कम पी पा रही हूँ। और एक बात और है, वो ये है कि मौसम ठंडा होने लगा क्योंकि फ़ैन की जो हवा है ना, ठंडी शुरू होने पे एक भारी भारी जो हवा हो जाती है वैसे ही हो रही है। और यहाँ मैं कुछ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और मेरी शोना इतना चिल्लम चिल्ला कर रही थी अपनी अम्मी और अम्मा के साथ कि मैं क्या बताऊँ। और नाश्ते के बाद में मैं अचार में कुछ मीठा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि सोना मेरी नाश्ते में अचार खाई थी या चक्की थी जो भी करी थी। तो अचार काफ़ी अजीब सा उसको मुँह बना रही थी, तो मैंने सोचा अचार में क्या ख़राबी रहेगी। मैंने भी अचार को टेस्ट किया ना तो अचार में अम्मी नींबू डलवा दी थी, तो नींबू की जो एक अलग सी कड़वाहट हो रही थी ना वो थी, और कुछ नमक कम हो गया था और कुछ मीठे की भी कमी थी। तो फिर मुझे लगा कि आम की तरह उसमें अच्छे से मीठा इस्तेमाल करना होगा। तो अम्मी गांव का जो गुड़ मंगाती है ना वो अच्छे से जो एकदम कोल्हू का बना हुआ गुड़ होता है, तो मैं उसको अच्छे से कूट रही थी कपड़े में रख के, क्योंकि ज़मीन में रख के तो नहीं कूट सकते, भले ही वो कैसे आया हो कहाँ से बना हो, लेकिन अपने घर में तो सफाई से रखते हैं। और गुड़ के इस्तेमाल की बात ही अलग होती है। शुगर में वो टेस्ट, देसी वो टेस्ट नहीं आता है। मैं कल थोड़ा शुगर मतलब इसमें इस्तेमाल करी थी, मिक्स करी थी अचार में मीठे के लिए, लेकिन वो बात नहीं बनती, तो इसीलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल करना ठीक समझा। मुझे लग भी रहा था कल कि कुछ तो कमी होगी, लेकिन मैं आखिर जल्दी में थी शॉप के लिए और काफ़ी टायर्ड भी हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। फिर आज मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सोना भला इसमें हाथ कैसे नहीं लगाएंगी, ये हो ही नहीं सकता है। और फिर मुझे लगा थोड़ी सी चटकार की कमी है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ तो कमी रह जाती है, तो मैं थोड़ा काली मिर्च नमक पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, नमक भी इस्तेमाल कर रही हूँ, नमक की भी कमी लग रही है। और साथ में गुड़ का अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि जिस तरह आम में मैंने इस्तेमाल किया था और आम के टेस्ट में 4 चाँद लग गए थे ना, उसी तरह मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा टेस्ट हो जाए। क्योंकि कुछ भी मसाले की अगर कमी रह जाए तो खाना अच्छा नहीं बनता है, कोई भी खाना हो। तो इसलिए तो खैर अचार ही है। और यहाँ सोना और अम्मी लूडो खेल रही हैं। मेरे प्यार नहीं जीत पाओगे, एक अंदर 6 5 1 2 अम्मी 3 प्लीज मत काटो। 6 1 2 3 4 5। तुमको मैं काटूंगा, 2 तुमको अल्लाह हारी, अल्लाह हारी। मम्मा ने कहा अल्लाह आओ तुम्हें जाले दिखाऊं। देखो ये होती है, किस चीज की है ये चीज, और किस चीज की है। इसको भी ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। अरे किस चीज की जेली है, कब एलोवेरा ले आई। ये एलोवेरा का जेली नहीं है, तब ये हलीम का जेली है। ये जेली पिघली भी और बनेगा। चलो मैं बाल में इसको लगा लूँ तो फिर करते हैं कुछ। चलो उसको ढक के रख, जाके फ्री में रख। फर्स्ट बाइट चल रहा है और मैं चला अचार लेने। और मैं अपने घर पे नीचे आई थी ट्राया का किट रिसीव करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना नया वाला घर भी आप लोगों को दिखा दूं। ये मेरा नया वाला घर है, सामने ही ये मेरे घर की, इसमें पेंटिंग चल रही है, इसराइल भैया पेंटिंग कर रहे हैं। और आगे शॉप है, उसके बाद साइड से एक गली है, और नीचे ये जो मास्टर साहब रहते हैं उनकी फैमिली गाँव गई है, वो लोग गाँव गए हैं। और फिर ऊपर जाती हूँ, अभी ये सीढ़ियाँ गंदी हो गई हैं पेंटिंग की डस्ट से। और फिर ये लोग मतलब जो लोग रहते हैं ना वो शायद सीढ़ी की सफाई नहीं करते, इसलिए इतनी गंदी हो गई है। तो ये ऊपर जाने पे 2 साइड हो जाता है, एक आगे के साइड एक रूम अटैच बाथरूम और किचन का भी थोड़ा सा शेल्फ दिया हुआ है, ये जस्ट मेरे रूम के सामने है। और सिंक के लिए यहाँ पर कुछ अलग जगह बन गई, क्योंकि पानी का इस्तेमाल
वहाँ नहीं पानी को हम लोग लेके जा सकते थे जहाँ पर किचन का बना हुआ टेबल बना हुआ है, तो इसलिए इसका अलग इस्तेमाल हो गया। बाद में इसका कुछ देखेंगे, अगर इसका कुछ बाद में इस्तेमाल करें, मतलब पानी के लिए यहाँ पे कुछ हम लोग ज़रिया बनाएंगे तो पूरी टाइल्स को निकलवानी पड़ेगी। तो इसलिए टाइल्स अभी नई ही लगी थी तो इसको चेंज कराने का मूड नहीं था, और बजट भी पूरा हिल जाता है, मतलब बजट डिस्टर्ब हो जाता। फिर अम्मी ऐसा खर्चा नहीं करना चाहती थी, तो इसके लिए वहीं पर अम्मी ने सिंक लगवा दिया, मगर वहाँ बर्तन रख के धोने की मुश्किल है, तो इसको बाद में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर ये आ जाते सामने वाले में, यहाँ पर ये एक रूम है, ये पूरा एक रूम मतलब एक घर का सेट है, मगर इसमें मुझे लग रहा है विंडो बहुत छोटी है, विंडो को बड़ी करवानी पड़ेगी। और फिर ये मैं आ जाती हूँ ये नल की तरफ में, यहाँ पे नल टैप लगा हुआ है। मीन्स अगर हैंड वाश कुछ करना चाहें, बर्तन कपड़े वगैरह बर्तन तो किचन में ही होंगे। फिर ये सेकंड रूम है, इसमें नाज़रीन मैम रहती थी, और ये उनका किचन है। मीन्स 2 रूम, एक किचन का सेट है, टॉयलेट बाथरूम, और साथ में ये नल का अलग से जगह है। मैं ऐसे खैर बगैर पूछे किसी का सामान छूती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनका किचन खोला था तो इसराइल भाई आके यहाँ पेंट करते हैं, उनके लिए वो खोल गई थी, तो मैं भी बस वीडियो ही बना रही हूँ। मैंने कुछ टच नहीं किया है, ना करूँगी, ना ही मेरी आदत है, ना ही हमारी पूरी फैमिली की आदत है, और किसी भी रिस्पॉन्सिबल और अच्छे इंसान की आदत हो ही नहीं सकती है। तो बस मैं ऐसे वीडियो बना ली, लेकिन मुझे ये भी बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैं बिना पूछे उनके किचन की वीडियो बना ली खोल के डोर। और ये टॉयलेट बाथरूम है, जबकि इसको अटैच होना चाहिए, लेकिन मेरी अम्मी अपने पूरे दिमाग से इसको बनवाई थी, और इसीलिए इसमें विंडोज़ की दोनों रूम में बड़ी बड़ी विंडोज़ की कमी होगी, और किचन में भी विंडो है लेकिन बहुत शॉर्ट है। और फिर ये है सबसे ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ पर भी जो ये मतलब ग्रिल मिस्त्री था ना, इसने अपनी दिमाग लगा दी। मैंने उसको स्क्वायर फुट से बताया था, फिर भी उसने इतना छोटा सा बना के अटैच कर दिया। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, जो बन गया। जब होना होगा तो दोनों रूम की खिड़कियाँ भी बड़ी कराई जाएंगी, और ये भी हो गया, और किचन में भी एक विंडो लगेगी। तो ये है यहाँ का। और ये वॉल अम्मी ने इतना बड़ा सा एक अजीब तरह से क्यों बनवाया मुझे नहीं पता, खैर। और ये सामने वाली नाज़रीन मैम का जो ये विंडो है ना, इसको यहाँ से पूरा क्रॉस वेंटिलेशन हो लगे, इस हो सके इसके लिए। और ये नीचे का घर है जहाँ मास्टर साहब रहते हैं, उसका अंदर से रास्ता है। तो इधर भी चल के देख लेते हैं कि क्या इसकी भी पूरी पेंटिंग जो है ख़राब हो गई है सीढ़ी की, तो इसमें टाइल्स लगाने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है। सिर्फ इसमें पेंटिंग भी हो जाएगी फिर से, तो वो अच्छा ही हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे ही नीचे बना हुआ है, बस वहाँ जो एक कमरा ऊपर एक्स्ट्रा है उसी के नीचे यहाँ पर शॉप है, बस इतना ही डिफरेंस है, वरना दोनों सेम है। तो ये घर है, इसमें भी मास्टर साहब घर पे नहीं है, मतलब उनकी फैमिली घर पे नहीं है, तो मैं अंदर से कुछ वीडियो में दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब वो लोग रहेंगे तो भी दिखा सकती हूँ। और इनके आंगन में भी, मीन्स आंगन नहीं कह सकते हैं, जो खुला हुआ पोर्शन है उसका मैं वीडियो बना ले रही हूँ, क्योंकि इसमें भी मैं ना आती बिना पूछे, मगर उन लोगों ने इसराइल भैया के लिए छोड़ दिया था, तो मैं भी आके बना ले रही हूँ वीडियो। ये उनका दूसरा रूम और ये उनका किचन है। सामने वाले रूम से अटैच बालकनी है, जो सिंगल रूम अटैच किचन बाथरूम की तरह के सेट में बना हुआ है। तो ये इसकी बालकनी है, और यही मेरे रूम के जस्ट सामने, यहाँ से मेरा घर भी पूरा दिख रहा है। ये सामने मेरा रूम, और ये मेरी अम्मी का रूम, और उधर मेरी खाला का घर। मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ, और मैंने आज दोनों हार पहन लिया है, तो ये और ये। और पता नहीं मेरा बाल में तेल शायद अभी मतलब इसमें से वाश में करी हूँ तो तेल शायद निकला नहीं है, क्या हुआ है। बालों को लेके थोड़ा रंज में हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं मेरा अभी कंगन का ऑर्डर दिया, मुझे नहीं मिल रहा है। खैर अब नहीं मिल रहा तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ। और मैं यहाँ परमिला से बातें कर रही थी, और अफरोज भाई चुपके से मेरी वीडियो बना लिए। और जब मैं देखी तो मैंने कहा अफरोज भाई बता के बनाना चाहिए था, मैं अच्छे से अपना इसमें कुछ स्टाइल कर लेती। और खैर इसी बातों में हंसी हंसी में अच्छी खासी वीडियो बन गई। और फिर मुझे क्या, मैं तो स्टेटस पे लगाने के लिए तैयार ही रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो फ़नी चाहिए ही, फ़नी या एंटरटेनिंग हो, या मीन्स दिल को लुभाने वाली कोई भी चीज़ मुझे लगती तो वो स्टेटस पे तो मैं ज़रूरी अपलोड करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना करूँ। और अब करती हूँ एंड, बाय बाय, लव यू ऑल।